नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एनएस क्लासेस में। तो आज लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 हम लोग पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर 3 मैंने आपको प्रोवाइड किया और आपने उस पर बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार मिला है। और हम चाहते हैं कि और उस पर प्यार मिले। आप लोग उस वीडियो को वॉच करिए, देखिए, पूरा वीडियो देखिए फुल लेंथ में, क्योंकि उसमें हम न्यू कंटेंट डाल रहे हैं। न्यू कंटेंट के साथ बोले थे, प्रॉमिस किया था आपको, तो न्यू कंटेंट में हम डाल रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। गणेश गणेश जी का नाम है क्या? गणपति बप्पा मोरया, श्री गणेशाय नमः। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा एनएस क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको पहले बता चुके हैं। ये सब क्लास अकेले हम नहीं लेने वाले हैं। बहुत सारे टीचर आएंगे, जैसे स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सीजीएल, एसएससी जीडी, 10th 12th बोर्ड और नीट, आईआईटी जेई। जैसे 11th 12th का क्लास कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। एक दो दिन में 11th का क्लास चालू हो जाएगा। तो फिर हम लोग 11th 12th का क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा क्लासेस कि हम इसी बता रहे हैं यूरोप में। देखिए, अफ्रीका है, यूरोप, ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ये देख रहे हो यूनाइटेड किंगडम आप, ये सब आपका। जब स्थलीय मार्ग से व्यापार हो रहा था, तो उसको मान्यता मिला था कि उसको लिवेंट कंपनी को 1592 से 93 में। कल मैंने बताया था आपको, 1592 में 93 में लिवेंट कंपनी को मान्यता मिला था। 1592 93 स्थलीय मार्ग से जब कंपनी, जब भारत में पहला अंग्रेज आ चुका था, पहला अंग्रेज, रॉल फिंच नाम था इनका, रॉल फिंच, पहला अंग्रेज यात्री था जो आया था, रॉल फिंच। फिर इसका गठन हुआ 1599 में। गठन करने के बाद क्या गया, इसमें टोटल 217 साझेदार थे। 217 साझेदार थे, ठीक है। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका नाम था मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडीज कंपनीज। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ईस्ट इंडीज कंपनीज। मर्चेंट मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ईस्ट इंडीज कंपनी। बहुत से बुक में लिखा है ईस्ट इंडीज लंदन, तो कोई से दिक्कत नहीं है। ईस्ट इंडीज कंपनी का, ईस्ट इंडियन लंदन की कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी का नींव रखा गया। इन कंपनी को मान्यता कब मिला? इस कंपनी को मान्यता जो मिला, एक लैपटॉप देख लूं सब सही से नहीं, हाँ ठीक है। मान्यता मिला 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को। ब्रिटेन की महारानी, महारानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी को 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया गया। फरमान जारी किया गया। फरमान जारी किया गया, ठीक है। यहां तक हो गया महारानी एलिजाबेथ का कहानी। हम एक और रिपीट कर दे रहे हैं कि याद करने में आपको सुविधा हो। पहले आया पुर्तगाल, फिर आया डच। डच का कहानी खत्म हो गया था। फिर ब्रिटिश आया। ब्रिटिश का पहला जो व्यक्ति था भारत में आए थे, उनका नाम था रॉल फिंच। इन्होंने जाकर बताया कि भाई, भारत से व्यापार करना काफी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि दूसरे दूसरे देश व्यापार कर रहे हैं और लाभदायक कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो एक कंपनी का गठन करने की नींव रखा गया 1599 में। इसमें 217 साझेदार थे और इसका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ईस्ट इंडियाज इंडीज कंपनी। अब इस समय जो कंपनी का गठन को जो मान्यता मिला, मतलब कि हाँ, आप सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कंपनी का गठन हो चुका है, तो वो मिला समय 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। इसमें ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। और महारानी ने इस कंपनी को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टाइम ड्यूरेशन दिया, वो 15 वर्षों का दिया। कि 15 वर्ष में कहा प्रमाण दिया गया कि आप युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, आप किला बना सकते हैं, घेराबंदी कर सकते हैं। ये सब प्रमाण 15 वर्षों को दिया गया।
अब इस बीच में क्या हुआ कि अब जब मेला कंपनी बन चुका था, उसका कोई ना कोई तो आएगा ना भारत में बात करने के लिए। तो उस समय निकल चुके थे हमारे कैप्टन हॉकिंस। ये सब हम कल आपको पढ़ा चुके हैं, कल पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कैप्टन हॉकिंस, सॉरी कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ये मान लीजिए भारत है, ये गुजरात में, यहाँ मान लीजिए गुजरात के एक सूरत शहर है, मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं, गुजरात का एक शहर है जिसका नाम सूरत है। सूरत शहर में 1608 में उतरते हैं, ठीक है, 1608 में उतरते हैं। और ये मान लीजिए आगरा यहाँ पे कहीं पे है, ये है आपका आगरा, जहाँ पे अभी जहांगीर बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर है, ठीक है। अब ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाता है, फरमान लेकर, फरमान लेकर यहाँ से यहाँ तक जाता है। लेकिन इस बीच में कहानी बदल गया था। अब देखिएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो उस समय जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। 1605 में अकबर मरते हैं, इसे मुगल बादशाह अकबर थे। तो नो डाउट भाई ये बात, जब ये कंपनी बना होगा तो कंपनी का जो फरमान निकला होगा वो अकबर के नाम से निकला होगा। अब यहाँ अकबर थे। एलिजाबेथ भी कुछ समय बाद चेंज हो जाती है, एलिजाबेथ भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, ब्रिटेन से चेंज होती है। अब जो नए किंग बनते हैं उनका नाम होता है जेम्स प्रथम, जेम्स, जेम्स प्रथम। ये क्या करते हैं कि इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जेम्स प्रथम क्या करते हैं, जेम्स प्रथम 1609 में, जेम्स प्रथम 1609 में ब्रिटिश ईस्ट इंडीज, इंडीज कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित, निश्चित काल के लिए फरमान दे देते हैं, दे देते हैं, फरमान दे देते हैं अनिश्चित काल के लिए। तो उस समय भाई सूरत में उतरे थे ही, इनके हाथ में नया डेटा लग गया कि भाई अब आप अनिश्चित काल के लिए आप जाके व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ। तो 1609 में ये मुगल दरबार आगरा पहुंच जाते हैं। कौन? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1609 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और वहां पे वो जब लेटर पढ़ते हैं तो अकबर के नाम से था, जिससे क्रोधित हो जाते हैं। कौन क्रोधित हो जाते हैं? हमारे जहांगीर साहब। जहांगीर क्रोधित हो जाते हैं भाई कि हम यहाँ के बादशाह हैं, और ये क्रोधित होकर वो उनको गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि मुगल का जो मदर लैंग्वेज था, जो उनका राजकीय भाषा था, वो फारसी था। कैप्टन हॉकिंस इस चीज को बहुत अच्छे से जानते थे और वो फारसी में ही बात करते हैं। जिससे प्रसन्न होकर, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को, हॉकिंस को इंग्लिश खा के उपाधि देते हैं, इंग्लिश, हाँ, की उपाधि देते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सब तो पढ़ा हुआ है दूसरे दूसरे नोट्स में भी, हाँ पढ़े हैं, लेकिन अब नया चीज आपका टॉपिक चालू होगा, बीच में आपको नया नया चीज मिलेगा, ये सब भी है वो किताब में, और अभी नया टॉपिक आपको मिलेगा। बस यही कहेंगे कि अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और हम कुछ ना कुछ नया नया चेंज करते रहते हैं हमेशा, तो अगर पढ़ाई पसंद आ रहा है तो बस मेरे साथ मेरे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए। बहुत लोगों का सजेशन आया सर कि आप थोड़ा लाइन बाय लाइन लिखिए, जिससे क्या हो कि हम नोट्स बना सकें। बहुत लोगों का सजेशन आया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको सुनकर। कमेंट कर रहे हैं लोग, शेयर कर रहे हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि मेरी मेहनत को सफल बनाइए और इसमें आप लोग सहयोग दीजिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि हम 12 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। ऑफलाइन क्लास लेने के बाद फिर ऑनलाइन क्लास लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं।
तो इंग्लिश खा के इनको उपाधि मिल गया, उपाधि मिल गया। अब क्या हुआ, जब दरबार में गए जहांगीर से बोले कि माय लॉर्ड बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर जी, आप मुझे फरमान दीजिए कि मैं व्यापारी कर सकूं यहाँ से, मैं आपके अंदर रह के व्यापार करना चाहता हूँ, आप मुझे व्यापार करने का मौका दीजिए। जहांगीर सोचे कि क्यों नहीं, सॉरी, क्यों नहीं हम व्यापार करने दें, बिल्कुल व्यापार करने दें। इससे क्या होगा कि हमको ज्यादा चुंगी प्राप्त होगा। चुंगी का मतलब टैक्सेस, उस समय चुंगी चलता था, तो टैक्स हमको मिलेगा, जिससे हमारा जो राज का जो खजाना भरेगा, हम लोगों की मदद और ज्यादा कर पाएंगे। जहांगीर ने मान्यता दे दिया, जहांगीर ने मान्यता दी, लेकिन इसका शर्त था कि भारत में, मान लीजिए भारत है, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो भारत में जो फरमान मिला, बहुत सा नोट्स में लिखा है फरमान नहीं मिला, दम बिल्कुल गलत नोट्स है, बिल्कुल गलत नोट्स है, दम ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर, फरमान मिला था। तो फरमान नहीं मिला कि आप पश्चिमी घाट में आप व्यापार कर सकते हैं, पश्चिमी घाट में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका पहला व्यापारी जो कोठी खोला था, पहला व्यापारी कोठी मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में 1611 में। ये सब हम कल पढ़ चुके थे, फिर से रिवाइज कर आपको, 1611 में। अब ये जो खोले 1611 मुसलीपट्टनम में, 1611 मुसलीपट्टनम में खोले, 1611 मुसलीपट्टनम में खोले। ये क्यों खोले? क्योंकि देखिए ये जो साउथ है, आपको पता है यहाँ पे मुंबई, अगर कहीं पे ये अगर महाराष्ट्र आपका, तो यहाँ के इसके नीचे एक आपका कर्नाटक है राज्य, ठीक है। कर्नाटक राज्य में यानी साउथ के राज्य में एक बहुत बड़ा महान साम्राज्य था, महान साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य, जिसका पतन कब हो गया था, जिसका पतन 1565 में हो चुका था, 1565 में हो चुका था। और आप सब जानते हैं, इतना तो पढ़े ही होंगे, या अगर न्यू वाले कैंडिडेट जान लीजिए कि मुगल का जो जो देख रेख था वो उत्तर में था, दक्षिण में खाली था, दक्षिण में मुगल पहुंच ही नहीं पाया था, मुगल दक्षिण में नहीं पहुंच पाया था। ये बात को आप हर जगह देखे होंगे, और नहीं बच्चे तो मानिए कि मुगल को दक्षिण में कोई पकड़ नहीं था। और इसलिए जितने भी कंपनीज थी, जितनी भी कंपनी भारत में आई, वो सब ज्यादातर दक्षिण में आए और पश्चिम को टारगेट किया गया, दक्षिण में आए, पश्चिम को टारगेट किया गया। तो जब महान साम्राज्य नहीं है, तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। कुछ राज्य थे जो उनको चुनौती दे सकता था, या कुछ राज्य थे जिनको लगा था कि भाई चुनौती देगा तो हम क्या करेंगे। तो लेकिन बहुत सारे जो राज्य थे वहां पे, छोटे छोटे राज्य में टूट गए थे। ये साम्राज्य विलुप्त हो गया, 1565 में ये साम्राज्य विलुप्त हो गया, ठीक है। 1565 में जब समाज विलुप्त हो गया, विजयनगर समाज छोटे छोटे राज्य में टूट गए, तो वहां पे क्या किया, ब्रिटिश अपना दिमाग लगाया, उन लोगों को लालच दिया कि आप मुझे यहाँ से व्यापार करने दोगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत सारा चुंगी दूंगा, जिससे आपका खजाना बढ़ेगा। जो राज विरोध में थे उनके साथ युद्ध करने के लिए तड़ गए थे, क्योंकि साउथ में मुगल पास तो पहुंच नहीं सकता था। अब ब्रिटिश के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा था कि भाई हमको यहाँ पे स्थायी स्थायी चीज चाहिए, स्थायी व्यापार चाहिए, इसके लिए हमको यहाँ की राजनीति में घुसना ही पड़ेगा। ये ब्रिटिश के माइंड में था, पूरा पूरी माइंड में था। तो मान्यता मिल गया, वो व्यापार में पहला प्रथम खोले भी, और भी जगह खोले, सबसे पहले 1611 में खोले। यानी हमको ये पॉइंट इसमें नया सीखने को मिला कि मुगल बादशाह जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस को फरमान मिला, इससे पहला कंपनी खोले कहाँ, मुसलीपट्टनम में 1611 में। आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्यों खोले साउथ में, जब मान्यता मिला पश्चिमी घाट में, तो साउथ में क्यों खोला है? इसलिए आप बोल सकते हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट लिखा कि महान साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य था, उसका पतन 1565 में हो गया था, इसलिए वहां पे कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था जो ब्रिटिश को सीधे सीधे चुनौती दे सके, ब्रिटिश को सीधे सीधे चुनौती दे सके। इसी के लिए यहाँ पे सब कोई नीचे आकर कारखाना खोलना चाह रहा था। अब क्या हुआ, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, देखिएगा, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर थॉमस रहे, सर थॉमस रो भारत में आए। और इनका मानना था कि जब पश्चिमी घाट में मिल ही चुका है, ये दोबारा इसलिए आए थे, बहुत से बुक में नोट्स में नहीं लिखा है कि ये दोबारा क्यों आते हैं। इनका मानना है कि कैप्टन हॉकिंस जब पश्चिमी घाट में मान्यता ले चुका है, तो सर थॉमस रो पूरे भारत में क्यों नहीं ले सकते, और ऐसा ही हुआ। ये गए तो पूरे भारत में, पूरे भारत में इनको मान्यता मिल गया व्यापार करने का।
पूरे भारत में मिल गया। मुगल को ये बेनिफिट था कि उनको कहीं ना कहीं चुंगी ज्यादा प्राप्त हुआ था, चुंगी ज्यादा मिला था। इसी बीच में इस सब घटना में तो 1600, ये तो 1515 में आए थे, 1515 में आए थे, सॉरी 1515, 1615 में आए थे, सॉरी 1615 में आए थे, 1615 में आए थे। ठीक है, सर टॉमस 1615 में आए थे, पूरा भारत में इनको मान्यता मिल गया। इसी बीच एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ, उस युद्ध को कहते हैं स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। जगह हो तुम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं। एक युद्ध हुआ स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। ये युद्ध हुआ ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच, पुर्तगाल के बीच। ये युद्ध हुआ 1612, 30 दिसंबर 1612, 30 दिसंबर 1612। स्वाली के युद्ध 30 दिसंबर 1612, 30 दिसंबर 1612। स्वाली का युद्ध 30 दिसंबर 1612। स्वाली युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच, 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 ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच। स्वाली युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच, ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच। ठीक है, अब बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा जरूर से, ऐसे वीडियो के अंत में तो मिल ही जाएगा कि मुगल सेना जब ब्रिटिश को रौंद चुकी थी, यानी अंग्रेज औरंगजेब की सेना जो थी ब्रिटिश को रौंद चुकी थी, तो ब्रिटिश से कितना रुपए हर्जाना लिया गया था? ब्रिटिश से कितना रुपए हर्जाना लिया गया था फिर से व्यापार करने देने के लिए? ये हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऐसा लास्ट में तो हम सब बताएंगे कहानी। ठीक है, अभी बताएंगे हम। देख लीजिए यहीं पे, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक यहीं पे आपका विजयनगर का साम्राज्य था। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। भारत में सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे उनका नाम था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच आए और जाके ब्रिटिश को जाके बताएं, मतलब ब्रिटिश में जाके बताएं, यूनाइटेड किंगडम में जाके बताएं कि भाई भारत से व्यापार करना काफी ज्यादा लाभदायक होगा। वहां पे मसाला है, सोडा है, अफीम है, बहुत सी खेती हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी का गठन किया गया 1599 में। उस कंपनी में 217 लोग साझेदार थे, मतलब पार्टनर थे, साझेदार मतलब पार्टनर। उसका नाम था मर्चेंट ऑफ द एडवेंचर ईस्ट इंडीज कंपनी, मर्चेंट ऑफ द एडवेंचर ईस्ट इंडियन कंपनी। बहुत जगह लंदन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ईस्ट इंडीज कंपनी 1599 में। इस कंपनी को मान्यता मिला 31 दिसंबर 1600 को, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इस कंपनी को मान्यता मिला 31 दिसंबर 1600 को, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 गठन हो गया था कंपनी। इस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम अकबर था। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर था, क्योंकि अकबर का जो देहांत यानी मृत्यु होती है 1605 में। अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ ने मात्र 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ ने मात्र 15 वर्ष के लिए फरमान जारी किया था। इस बीच में एक आ जाते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम 1609 में आते हैं, 1609 में आते हैं, और जेम्स प्रथम जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का छूट देते हैं, अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का छूट देते हैं, अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का छूट देते हैं, अनिश्चित काल के लिए व्यापार का छूट देता है। ठीक है, जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का छूट देते हैं। अब क्या हुआ कि सूरत में उतरे थे कैप्टन हॉकिंस 1608 में, सूरत में उतरे थे 1608 में। ये आगरा के किला में जा रहे थे, आगरा के किला में जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर रहते थे, वहां गए 1609 में। वहां पे गए और जो मुगल को की जो राजकीय भाषा थी वो भाषा थी फारसी। फारसी भाषा को कैप्टन हॉकिंस ने बोला, इसलिए उनको उपाधि मिला इंग्लिश कहाँ का। जब फरमान मांगा गया कि भाई हमें व्यापार करने का छूट दिया जाए, जहां पर आप कृपया करें, तो जहांगीर ने ये सोचे कि भाई हम व्यापार कर देंगे तो इससे बेनिफिट हमको मिलेगा, हमको चुंगी मिलेगा, टैक्सेस मिलेगा, जिससे हमको बेनिफिट होगा, अपने खजाना को भर पाएंगे। उन्होंने फरमान दिया, लेकिन पश्चिमी घाट के लिए। पश्चिमी घाट उन्होंने साउथ में पहला खोला, मछलीपट्टनम में 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला खुला। लेकिन क्यों साउथ में खुला? क्योंकि दक्षिण में कोई भी ऐसा साम्राज्य नहीं था, क्योंकि एक विजयनगर साम्राज्य था जिसका कहानी खत्म हो गया था 1565 में, 1565 में विजयनगर साम्राज्य का कहानी खत्म हो चुका था। इसलिए पहला कंपनी यहाँ खुला था, पहला कंपनी यहाँ खुला था। उसका एक युद्ध हुआ, इसी के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था स्वाली का युद्ध, ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच। स्वाली के ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच, स्वाली के ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच, 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 ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच। ठीक है, स्वाली के बीच।
अब ये युद्ध हुआ कब? 30 दिसंबर 1612। सोआली का युद्ध 30 दिसंबर 1612 को ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच में था। ठीक है, सोआली का युद्ध ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच 30 दिसंबर 1612। 30 दिसंबर 1612। 30 दिसंबर 1612। हम बता रहे हैं आपको, बार बार इतना रिपीट हम इसलिए करते हैं कि आप लोग घर पे भी जहां भी पढ़ रहे हैं बैठकर वहां इसको रिपीट करिए, वहां इसको रिपीट करिए। और आपको पता होगा, बढ़िया मेरा टीचर जो है ना, बिना पीपीटी का नहीं पढ़ाता, लिखा हुआ हम सब कुछ खुद से लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं हम कितना मेहनत करते होंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट पे, कंटेंट में बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट। हम कंटेंट में बहुत मेहनत करें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बार बार ये कर रहे हैं कि प्लीज आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे हम और मेहनत कर पाए। ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म होने वाला है ब्रिटिश के बाद, फिर आपको फ्रांस पढ़ाएंगे। और फिर इसका क्वेश्चन तैयार हो चुका है, क्वेश्चन रेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं संडे या ट्यूसडे को, संडे या मंडे को नहीं, क्योंकि मंडे को उम्मीद है हम साइंस लेकर आएंगे, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में जो है हम 3-4 बुक का कम्बो रखे हैं, जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी है। हर एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। 9th और 10th का फिजिक्स, पहले हम 10th का फिजिक्स स्टार्ट इसलिए करेंगे कि बहुत लोगों का 10th का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, 9th में कुछ है नहीं। गति पढ़ना है, ठीक है, फिर गति के नियम पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, उसके बाद आपको कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है ध्वनि पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको हीट, इंग्लिश में हीट कहते हैं, उष्मा पढ़ना है। और 10th का जो चैप्टर है ना, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन मानव नेत्र हो गया, उसके बाद हो गया विद्युत धारा पे चुंबकीय प्रभाव हो गया, ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, और भी कुछ चैप्टर होंगे, ये सबको पढ़ना है। तो ये सब चैप्टर मेरा मतलब मुंह पर रटा हुआ है, सॉरी। इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। उम्मीद करते हैं कि हम आपका साइंस में स्टार्ट कर देंगे। बस पढ़ाई पसंद आ रहा है, कृपया करके लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। यहाँ तक हो गया। अब जेम्स प्रथम का एक राजदूत और बन के आए थे, उनका नाम था क्या? सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। 1615 में आए थे। और ये इनका मानना था कि हम पूरा भारत में व्यापार करने का छूट लें, पूरा भारत में व्यापार करने का छूट लें। यहाँ तक हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? कहानी यहाँ नहीं रुका, कहानी रुका, यहाँ नहीं रुका। दिखा रहे आपको, कहानी यहाँ नहीं रुका। मिटाना पड़ जाएगा, लेकिन हम चाहते मिटाए नहीं, आपको सेव करके पीडीएफ दें, हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या हुआ कि डच जो है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि डच बहुत शक्तिशाली था। डच बहुत शक्तिशाली था। आपके नोट्स में क्या थे हमको उससे मतलब नहीं है, आप कौन सा नोट्स लेके पढ़े हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन डच के बारे में हम जो पढ़े हैं, डच बहुत शक्तिशाली था। डच और इनके बीच में जो टकराव स्टार्ट होता है 1654 से लेकर 1667 तक टकराव रहता है। 1667 तक टकराव रहता है, 67-68 तक, जब तक महारानी कैथरीन का शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ नहीं हो जाए, तब तक ये टच रहता है। अब हुआ क्या कि ये इन दोनों के बीच में टकराव रहता है, बहुत भयानक टकराव रहता है। ठीक है, डच और ब्रिटिश के बीच में, किसके बीच में? डच और ब्रिटिश के बीच में, 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 डच और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, डच और ब्रिटिश के बीच में कब से कब तक रहा? 1654 से 1667। बहुत से बुक में 1667 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1654 से 1667 या 68, 1654 से 1667 और 68, डच और ब्रिटिश के बीच में। हुआ क्या कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ है आपका गुजरात, ये गुजरात है। यहीं पे कहीं पे होगा सूरत, ठीक है, यहीं पे कहीं पे सूरत होगा, कहीं पे होगा सूरत मान लेते हैं, ये मान लीजिए सूरत है। देखिए, और ये है मुंबई, यहाँ देखिए मुंबई है, ये है मुंबई। मुंबई, बम्बई उस समय बोलते थे, बम्बई बोलते थे, ठीक है, बम्बई लिखते हैं। ये है बम्बई, उसे बम्बई बोलते थे। अब गौर करिएगा एक चीज आप, कि सूरत से बम्बई का दूरी ज्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं इस चीज को, हम हाईलाइट करते हैं, सूरत से बम्बई की दूरी ज्यादा नहीं है। अंग्रेज को हमेशा लालच रहा है, वो हमेशा लालची रहा है। उसके अंदर इतना ज्यादा था कि भाई वो इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हुआ क्या, कुछ चाहता था कि बम्बई, लेकिन बम्बई पे कब्जा था पुर्तगाली का। बम्बई पे किसका कब्जा था? पुर्तगाली का, पुर्तगाली का। अब इसको तो चाहिए, युद्ध हो चुका था ब्रिटिश और इसके बीच में, ब्रिटिश जीत भी गया था, लेकिन ये खाली नहीं किया था पुर्तगाल से। अब क्या हुआ कि पुर्तगाल की महारानी थी, पुर्तगाल की रानी थी, जिनका नाम था कैथरीन, रानी कैथरीन।
इनका शादी, इनका विवाह, विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय के साथ किया जाता है। अब भाई नियम तो यही है, हम तो कहे खिलाफ है, हम मेरा पर्सनली है कि हम दहेज के खिलाफ है। नियम तो लेकिन यही है कि दहेज लेता है लड़की वाला से। ब्रिटिश उसमें चला के किया, दहेज मांगा, दहेज मांगा, तो दहेज में वो ऐसा वैसा चीज नहीं मांगा, दहेज में वो दो चीज मांगा। उसको दो बंदरगाह चाहिए था, दो बंदरगाह चाहिए था, ठीक है। एक बंदरगाह तो आपके नोट्स में लिखा भली भांति कि मुंबई मांगा, दूसरा आपको बंदरगाह नहीं पता है, दूसरा बंदरगाह आप हमको कमेंट में दीजिएगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका का था, इतना हिंट कर दे रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका का था, साउथ अफ्रीका का था, ठीक है। तो सूरत मांगा, सूरत मांगने के पश्चात सूरत जो सूरत बम्बई मांगा, बम्बई मांगा तो कहा कि ठीक है हम दे देते हैं, ये उसको दहेज को में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। आज चार्ल्स द्वितीय उसको क्या किया कि रेंट पे दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया। सूरत जो बम्बई जो बसा है वो साल्सेट द्वीप पे है। कौन द्वीप पे है? साल्सेट द्वीप पे है, साल्सेट द्वीप पर है। तो ब्रिटिश का मानना था ना कि इनका युद्ध के साथ साथ इनका रणनीति भी चलता था कि जहां बात नहीं बढ़ना वहां विवाह कर लो, जहां बात नहीं बढ़ना वहां विवाह कर लो। ये प्राचीन से चलता आ रहा है, ठीक है। विवाह कर ली, यहाँ कहानी इनका खत्म हो गया। लेकिन इनका कहानी अब शुरू होता है, कहानी तो अब शुरू होता है। कहानी अब शुरू कैसे होता है, देखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 1616 है, देखें। अच्छा ये लगता है कल वाला लग गया क्या पीडीएफ, एक मिनट। कल वाला लगता पीडीएफ लग गया, सॉरी। अच्छा हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं। हुआ क्या कि यहाँ पे उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा, उड़ीसा में पहली बार, यानी पूर्वी तट पे पहली बार, ये भी कह सकते हैं पहली बार 1900, सॉरी 1900 कह रहे हैं, 1633 में, 1633 में, 1633 में उड़ीसा में पहली बार खोला गया कारखाना, पूर्वी तट पे पहला कारखाना खोला गया। क्योंकि उनको पूरा भारत का प्रमाण मिल चुका था, पूरा भारत में। हुगली में 1651, वैसे बंगाल यहाँ पे 1651 में यहाँ खोला गया, 1651 में यहाँ खोला गया। मद्रास में, मद्रास, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में, यहीं पे कहीं पे होगा मद्रास। तो मद्रास में हुआ क्या कि मद्रास को रेंट पे लिया गया 1639 में। अंग्यार साहब रेंट पे लिए, रेंट पे लेने के बाद यहाँ पे किलाबंदी कर दी, क्या कर दी, किलाबंदी कर दी, क्या कर दी, किलाबंदी कर दी। किलाबंदी किए, यार ये हमको लगाना भूल गए, ये डच वाला लगा दी हम गलती से यार, सॉरी, कोई बात नहीं, कल लगा के दिखा देंगे। तो जब किलाबंदी कर दी तो यहाँ पे एक किला का मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाए। अब ब्रिटिश का कहानी क्या था पता है, कहानी यह था ना, जो मानते थे उनका कहना था मद्रास के गवर्नर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेटर लिखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेटर लिखे कि आप ऐसा काम करिए कि आप एक ऐसा सेना बनाइए जो भारतीय राजा या डच से लड़ सके, और इसका खर्चा भी भारतीय जनता उठाए, इसका खर्चा भी भारतीय जनता उठाए। सोचो कितना सोच इसका डेवलपमेंट था कि हम यहाँ किला बना रहे हैं तो पैसा हमको भारतीय जनता देगा, हम खर्च नहीं करेंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड है, 1987 का कहानी बता रहे हैं, 1687 का कहानी बता रहे हैं, 1687 का कहानी बता रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखता है कि आप ऐसा किला का निर्माण करिए, आप ऐसा युद्ध का निर्माण करिए, ऐसा सैन्य शक्ति का निर्माण करिए जिसका खर्चा वहन जो करे वो भारतीय जनता करे। ये बात समझ में आ गया था कि भाई भारतीय जनता ही सबको सब कुछ लेना। अब हुआ भी यही चीज, यही चीज हुआ, भारतीय जनता से भी सब कुछ वोट डाले गया। क्योंकि ये जो है ना मुगल को कमजोर समझने लगे थे, मुगल से ये इनका सोचना था कि भाई हम ये जब हुगली में यहाँ कंपनी खोले, हुगली में यहाँ कंपनी खोले, कारखाना खोले, तो इनको लगा ना कि हम बस वेस्ट बंगाल जो भी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को, हम बंगाल को पूरा तरह से मुगल से आजाद करें, मुगल का हमको कर न दें, यहाँ राजनीतिक स्थापना करें, अपना राजनीतिक स्थापना करें। और लगभग कर भी लिए थे, टैक्स देना बंद कर चुके थे, टैक्स दे ही नहीं रहे थे मुगल को। कि उस समय तो भाई जहांगीर और शाहजहां का शासन था, लेकिन भूल कर बैठे औरंगजेब के समय,
औरंगजेब जब जैसे ही आया, औरंगजेब जैसे ही आया, एंट्री किया औरंगजेब ने, तो ये टैक्स देना बंद कर दिए। टैक्स देना बंद कर दिए और व्यापारिक छूट लेना चाह रहे थे, बहुत सारा व्यापारिक छूट उनको मिल गया, जबरदस्ती व्यापारिक छूट मुगल दे भी नहीं रहा तो भी व्यापारिक छूट ले लिए। अब क्या हुआ कि भाई साहब, ये हमारे औरंगजेब साहब इनको खदेड़ के मारना स्टार्ट किए, खदेड़ के मारना स्टार्ट किए। जब इसको मारे, भर पेट मारे, भर मन मारे, ठीक है, भर पेट मारे, इनको भागना पड़ गया, इनको हुगली खाली करना पड़ गया। क्यों? कि 1688 तक हुगली को तहस नहस कर दिया था। सोचो, जो कंपनी 1651 स्टार्ट हुआ, कंपनी 1651 स्टार्ट हुआ और 1688 तक हुगली को तहस नहस कर दिए। कौन कर दिए? तहस नहस कौन कर दिए? यही ब्रिटिश लोग। टैक्स नहीं देना, टैक्स पर बात नहीं देना, मुगल का कोई बात नहीं सुनना, किसी अधिकारी को कोई बात नहीं सुनना, वहां खाली लूट खसोट मचाए उड़ना। इस बात को देख कर ना औरंगजेब पागल हो गया। क्या बेटा, तुम्हारे ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा इलाज करेंगे हम। इलाज किए, इतना मार मारे, इतना मार मारे, इतना मारा कि भागना पड़ा हुगली को, हुगली से खाली करके। अब भाग क्यों क्या कि बंगाल में एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, गंगा किनारे, नदी के किनारे एक द्वीप है, उस द्वीप पे जाकर छुप गए, क्योंकि आपको पता है यहाँ गंगा नदी आके मिलती है, यहाँ सबको जमुना आके मिलती है, तो मिलता है, पद मिलता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है गंगा का, वहां पे जाके बहुत सा सैनिक छुप गया। उस द्वीप पर क्या है ना कि महामारी फैला हुआ था, जिस कारण भी बहुत सा ब्रिटिश सैनिक मर गया। अब भाई इन लोगों को समझ में आ गया कि हम अगर व्यापार यहाँ करना है तो मुगल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, मुगल को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, मुगल को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग है ना, इसमें कहानी सुनाते हैं छोटा सा, कि आप लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, शुरू में बहुत रनिंग करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मन भर पढ़ेंगे, साल भर इतना पढ़ेंगे ना, लगता है कि आपके जैसा कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप वक्त को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जो टाइम है ना उसको आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, साल भर इतना लग करते हैं पढ़ते हैं कि आपसे तो कोई पढ़ने वाला होगा ही नहीं। लेकिन साल भर जैसे ही मतलब आपका कोई एग्जाम नहीं निकला, कोई आपका पीटी नहीं हो क्वालिफाई हो रहा, तो आप वक्त को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, आप पढ़ना छोड़ने लगते हैं, आपको मन से नीचे गिरने लगता है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, नोट्स खोजने लगते हैं, तो शॉर्ट वीडियो खोजने लगते हैं, तो क्या क्या बहुत सारी चीज खोजने लगते हैं। तो किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रिटिश गलती किया मुगल के लिए, उसे आप समय को लेकर नहीं करिए, आप समय देते रहिए, हमेशा देते रहिए, कंटिन्यू देते रहिए। एक ना एक दिन जब आपका समय आएगा, तो उस दिन वक्त भी आपका होगा, स्थान भी आपका होगा, जगह भी आपका होगा, और आपके लोग भी आपके होंगे, और आप उस दिन जवाब दीजिएगा। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, ब्रिटिश का गलती मत करिए। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? उससे सीखने के लिए, कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सीखें उससे और उसको अप्लाई करें। तब तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, वीपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब अब हम आपको लोग को एक दो होमवर्क देंगे आज, जो कभी लिखना चाहते हैं, कभी आज तक आंसर राइटिंग नहीं किए, उसके लिए हम ये इतना कहानी सुना रहे हैं, इतना पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं, इतना डायग्राम कर रहे हैं, माइंड मैप कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन देंगे आपको, आपको लिख के रखना होगा, और हो सके तो मेरे टेलीग्राम पे भेजिएगा लिख कर, हम कोशिश करेंगे चेक करने का, चेक कराने का। ठीक है? ये हो गया। मारे 1600 मुगल को बहुत मार मारा, ब्रिटिश को खूब मार मारा। अब ब्रिटिश को समझ में आ गया कि भाई संभलने वाला नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई मुगल बहुत शक्तिशाली है, तो क्या किया कि वहां से गए, हाथ जोड़ते हुए गए, किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। अब कहा कि मालिक हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए मालिक, अब हमसे नहीं हो पा रहा मालिक, हम गलती कर बैठे हैं, हमको पछतावा है, हम इसका हर्जाना भरेंगे। हर्जाना का नाम लिया, औरंगजेब का एकदम मुंह खोल गया, अरे हर्जाना देगा, वाह, इससे तो मेरा खजाना भर जाएगा। वो बड़ा खुश, ये खजाना बढ़ जाएगा। अब कहे कि भाई इससे और बेनिफिट पे, अब इस पे हम ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं ब्रिटिश पे, और वो देगा भी टैक्स, मुगल को भी इससे फायदा मिलने का मौका मिल गया। वो कभी सोचा नहीं था कि ये जो आज हाथ जोड़ रहा है ब्रिटिश हम लोग के सामने, एक इसमें भारत के लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। ये सोचा ही नहीं थे मुगल, उनको कभी लगा ही नहीं था, और उसी का फायदा उठाए। वो टैक्स ज्यादा देने की बात करें कि सर हम चुंगी ज्यादा देंगे, जहाँ पना मैं चुंगी बहुत ज्यादा दूंगा, जहां जहाँ कंपनी वहां चुंगी मैं बढ़ा दूंगा आपके लिए। बोला कि युद्ध हर्जाना के तौर पे क्या लीजिएगा मालिक आप? बोले युद्ध हर्जाना के तौर पे मैं 1.5 लाख रुपया मांग करता हूँ। 1.5 लाख रुपए उससे मांग किए थे, और 1.5 लाख रुपए भरा था, और अपने टैक्सेस भी बढ़ा के दिया था, टैक्स को भी बढ़ा के दिया था। ठीक है? तो इस सब कहानी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आपको याद हो जाए पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए। हम कल कोशिश करते हैं कि कल 20-30 क्वेश्चन का आपका हम ऑब्जेक्टिव कराएं। ठीक है? अभी कहानी सुना, और बहुत बचा हुआ कहानी ब्रिटिश का भी। ये भी सब कुछ लिखे थे, नहीं लिखे थे? यहाँ देखिए, यूके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले ब्रिटिश से आने वाले भारत में एक अंग्रेज था, इसका नाम क्या? रॉल्फ फिंच था।
रॉयल फिंच जो था ये भारत आए, भारत में जाके ब्रिटिश को जाकर बताएं कि भाई वहाँ पे बहुत पहले अगर वहाँ से व्यापार करते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा हमारे लिए, हमको हम लोग को वहाँ से व्यापार करना चाहिए। इसके लिए कंपनी का गठन किया हुआ जो फुल्ली प्राइवेट कंपनी थी और 217 लोग उसमें पार्टनर थे। उस कंपनी का नींव रखा गया 1599 में। उस कंपनी का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ईस्ट इंडीज कंपनी, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी को मान्यता दी है 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 मतलब ऑर्गेनाइज हो गया उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। और इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी को 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया गया, 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया गया, 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया गया, 15 वर्षों के लिए फरमान जारी किया गया। ठीक है। उसके बाद जेम्स प्रथम आते हैं। जेम्स प्रथम 1609 में बनते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए, किस काल के लिए? अनिश्चित काल के लिए इनको मान्यता मिल जाता है। ठीक है। फरमान मिल जाता है कि आप जाके वहां युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, किला घेराबंदी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए मिल गया उनको मान्यता प्राप्त। 1608 में कप्तान होकर सूरत में उतरे थे। उनको 1609 में जहाँ थे मुगल जहांगीर के दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 में आगरा में पहुंचते भी हैं। वहाँ के राजकीय भाषा बोलते हैं। ठीक है। फारसी भाषा बोलते हैं जिसके कारण उनको इंग्लिश का उपाधि मिलता है। यहाँ पे वो मांगते हैं हमको छूट चाहिए व्यापार करने के लिए, जहाँ पर ना वो व्यापार करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, वो देते भी हैं फरमान। लेकिन देते हैं कि भाई एक शर्त रखते हैं कि आप पश्चिमी तट पे सिर्फ खोलिएगा। लेकिन वो जाके व्यापार करते हैं साउथ में जाके, दक्षिण में चले जाते हैं क्योंकि दक्षिण में कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं था। एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था जो 1565 में खत्म हो गया था। 1565 में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। 1565 में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ठीक है। वो साम्राज्य 1565 में खत्म हो गया था। तो पहला कारखाना खोला गया मुसलीपट्टनम में 1611 में। पहला कारखाना खोला गया 1611 मुसलीपट्टनम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सर टॉमस रो आए 1615 में, जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 ये आए और ये जहांगीर दरबार में गए, वहां पे मांगे कि हमको भाई सब जगह व्यापार करने का छूट दीजिए, हम चुंगी भी देंगे, टैक्सेस भी देंगे। उनको मान्यता मिल भी जाता है सब जगह खोलने के लिए। इसलिए पहला पूर्वी भारत में खोलते भी है, पहला पूर्वी भारत उड़ीसा में खोलते हैं 1633 में। ठीक है। उसके बाद मद्रास में वो क्या कहते हैं, किला लेते हैं, किराए पे लेते हैं 1639 में, किराए पे लेते हैं 1639 में। ठीक है। उसके बाद हुगली में खोलते हैं 1691 में। अब हुगली को तहस नहस करते हैं 1688 तक। अब 1688 में औरंगजेब इनको सबक सिखाता है। औरंगजेब इनको क्या सिखाता है? सबक सिखाता है। उसके पहले क्या हुआ कि सूरत से मुंबई ज्यादा दूर था नहीं और मुंबई को अपने कब्जे में लेना चाहते थे ब्रिटिश। और मुंबई जो बस सालसर डिप पे था। कहाँ पे था? सालसर डिप पे था। जिसके लिए पुर्तगाली का कब्जा था वहां पे। तो उनकी महारानी रानी थी कैथरीन, रानी कैथरीन का शादी ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। और दहेज में उनको क्या मिल गया? मुंबई। और मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए वो। ठीक है। और डच और ब्रिटिश के बीच में जो युद्ध का दौरान चला वो 1654 से 1667 अड़सठ तक, 1654 से 1667 तक चला। आपको कल पढ़ाए थे कि बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। और उसमें ब्रिटेन हार गया, हारा नहीं मैम, ब्रिटेन जीत गया और डच हार गया। हारा नहीं, एक संधि हुआ। उस संधि को कल ही बताया तो आज भी बता दे रहे हैं। संधि ऐसा था, एक मिनट पानी पी लीजिए। संधि ऐसा था कि उस संधि में कहा गया डच लोग चाहता था कि वो व्यापार करे इंडोनेशिया से, ब्रिटिश चाहता था कि व्यापार करें हम भारत में। तो दोनों में जो एक संधि हुआ, इंडोनेशिया में डच कहा कि हम भारत में सारी कोठी खाली करके आपको सौंप देंगे, आप बदले में इंडोनेशिया में मुझे कुछ नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश लगेगा ठीक है, हम इंडोनेशिया खाली कर देंगे और ना आपको तंग करेंगे। ठीक है। हम भारत में व्यापार करेंगे। इन दोनों ने एक दूसरे से संधि किया, तब जाके ये युद्ध शांत हुआ था। ये युद्ध तब जाके शांत हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। ये गलती से दूसरा पीटीएफ लग गया, कल वाला पीटीएफ लग गया था। अब कुछ बचा है नहीं। तो आप लोग बता दिए कि आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिए। ठीक है। अभी आगे पढ़ना चाहते हैं हम, आगे देखना चाहते हैं, लेकिन हम पीडीएफ लगाए नहीं यार, क्या करें हम। आज पीडीएफ हम लगाए नहीं। ये हम लगा दिए, डच कहीं गलती से लग गया, मेरा डच कहीं पीडीएफ लग गया। तो हम कोशिश करेंगे कल पीडीएफ लगा दें हम। उसका समझा था तो आप माइंड मैप करना था, मैप लगा था, मैप लगा दी दूसरी चीज का पूरा हमको कंपनी बता था, क्योंकि 1690 आपको पता है कि कोलकाता में वो सुल्तानाती
कालीकट और गोविंदपुर मिला के कोलकाता नाम शहर बसाते हैं, है ना? अच्छा, शहर को बसाते हैं। इसलिए अभी वो हमको पढ़ाना पूरा बंगाल बनाना है, फिर बंगाल का हम थोड़ा सा मुंबई आएंगे, नीचे आएंगे, तो अभी हम फिगर लगाना भूल गए हैं। पूरा कंपनी का भी कल याद करा देंगे हम। और कल करेंगे कोशिश क्या कि क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है? कल 20 25 50 क्वेश्चन हमको कल करा देंगे, ठीक है? अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है? मेरी मेहनत को सफल करें। और आपको कुछ भी सजेशन हो कमेंट में जरूर दें, कमेंट में जरूर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। राधे राधे।